बेटी, मेरे पोते से जो गलती हुई है उसके लिए उसे माफ कर देना। तो दोस्तों, मनसुंदर के आने वाले एपिसोड बहुत ही मजेदार और धमाकेदार होते जा रहे हैं। जैसा कि आज की इस वीडियो में आपने देखा कि नहर और रूही का एक्सीडेंट हो जाता है और उसके बाद वह दोनों खाई में गिर जाते हैं। लेकिन उनको हॉस्पिटल वाले बचा लेते हैं और उन्हें हॉस्पिटल में ले आते हैं। उसके बाद रूही और नहार बेहोश हो जाते हैं और उनका इलाज चलने लगता है। लेकिन इलाज के बाद रूही को जब होश आ जाता है तो वह थोड़ी देर तक तो बैठी रहती है, लेकिन उसके बाद वहां पर एक अनजान औरत आती है और उससे कहती है कि अगर मेरे पोते से कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है? वह औरत कौन थी और वह रूही से ऐसा क्यों कह रही थी? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिए, जिससे आने वाले एपिसोड्स की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सकेगी। रूही उस अनजान महिला की बात सुनकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। वह उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर उसका पोता कौन है और वह किस गलती की बात कर रही है, लेकिन इससे पहले कि महिला कुछ और बता पाती, अस्पताल का स्टाफ वहां पहुंच जाता है और उसे वहां से ले जाता है। दूसरी ओर नहार अभी भी बेहोश होता है, जिससे रूही की चिंता और बढ़ जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि नहार की हालत नाजुक है और अगले कुछ घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। यह सुनते ही रूही भावुक हो जाती है और भगवान से नहार के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने लगती है। इसी बीच रूही की नज़र उस महिला पर दोबारा पड़ती है जो अस्पताल के बाहर खड़ी होकर किसी से फोन पर बात कर रही होती है। उसकी बातचीत से ऐसा महसूस होता है कि वह किसी बड़े राज को छिपाने की कोशिश कर रही है। रूही को अब यकीन होने लगता है कि इस पूरे हादसे के पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है। वह सच जानने का फैसला करती है और उस महिला का पीछा करने की कोशिश करती है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या रूही उस रहस्यमयी महिला की सच्चाई जान पाएगी या फिर उसके सामने कोई नया और चौंकाने वाला मोड़ आएगा। उधर अस्पताल में माहौल लगातार तनावपूर्ण बना रहता है। रूही सच जानने की कोशिश में लगी होती है, तभी डॉक्टर नहार की हालत को लेकर एक और अपडेट देते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि नहार को होश आने में अभी थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए किसी भी तरह का तनाव उनसे दूर रखना होगा। यह सुनकर रूही खुद को मजबूत बनाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके मन में उस रहस्यमयी महिला की बातें बार बार घूमने लगती हैं। उसे महसूस होने लगता है कि यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई ऐसी सच्चाई छिपी है जो सबकी जिंदगी बदल सकती है। कुछ देर बाद वही अनजान महिला एक बार फिर अस्पताल के गलियारे में दिखाई देती है। इस बार उसके चेहरे पर डर और बेचैनी साफ नजर आती है। वह रूही की तरफ देखती है, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से तेजी से चली जाती है। रूही उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वह भीड़ में गायब हो जाती है। अब रूही का शक और गहरा हो जाता है कि यह महिला इस हादसे के बारे में बहुत कुछ जानती है। आने वाले एपिसोड में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या रूही उस महिला तक दोबारा पहुंच पाएगी, क्या नहार को होश आने के बाद कोई नया खुलासा होगा, या फिर कहानी में ऐसा ट्विस्ट आएगा जो सभी को चौंका देगा। इसी दौरान अस्पताल के बाहर अचानक एक कार आकर रुकती है, जिसमें से परिवार के कुछ लोग घबराए हुए अंदर पहुंचते हैं। सभी की नजरें नहार और रूही की हालत पर टिकी होती हैं। तभी डॉक्टर बाहर आकर बताते हैं कि नहार की तबीयत में हल्का सुधार जरूर हुआ है, लेकिन उन्हें पूरी तरह होश आने में अभी समय लगेगा।
दूसरी ओर रूही लगातार उस रहस्यमयी महिला के बारे में सोचती रहती है। उसे लगता है कि अगर वह महिला दोबारा मिल जाए तो इस हादसे की असली वजह सामने आ सकती है। कुछ देर बाद रूही को अस्पताल के एक कर्मचारी से पता चलता है कि वह महिला जल्दबाजी में अस्पताल छोड़कर चली गई और जाते जाते एक छोटा सा लिफाफा रिसेप्शन पर छोड़ गई है। जब वह लिफाफा रूही तक पहुंचता है तो उसके अंदर एक पुरानी तस्वीर और एक छोटा सा संदेश मिलता है। तस्वीर देखते ही रूही के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उसमें एक ऐसा शख्स नजर आता है जिसका इस पूरे हादसे से गहरा संबंध हो सकता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। आखिर उस तस्वीर में कौन है, उस महिला ने वह संदेश क्यों छोड़ा, और क्या नहार के होश में आने के बाद इस रहस्य से पर्दा उठेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में देखने को मिल सकते हैं। रूही कांपते हाथों से उस तस्वीर को ध्यान से देखने लगती है। तस्वीर के पीछे कुछ शब्द लिखे होते हैं, जिन्हें पढ़ते ही उसके चेहरे पर हैरानी और चिंता साफ दिखाई देने लगती है। तभी अस्पताल की एक नर्स आकर बताती है कि नहार को धीरे धीरे होश आने लगा है। यह खबर सुनते ही रूही तुरंत उसके कमरे की ओर दौड़ पड़ती है। नहार आंखें खोलते ही सबसे पहले रूही का नाम लेता है, जिससे दोनों भावुक हो जाते हैं। हालांकि नहार को हादसे से पहले की कुछ बातें धुंधली धुंधली याद आने लगती हैं और वह इशारों में बताने की कोशिश करता है कि एक्सीडेंट सिर्फ एक दुर्घटना नहीं भी हो सकता। नहार की बात सुनकर रूही के मन में कई नए सवाल खड़े हो जाते हैं। वह तय करती है कि अब वह हर हाल में इस पूरे मामले की सच्चाई का पता लगाएगी। दूसरी तरफ वही रहस्यमय महिला अस्पताल से दूर खड़ी होकर किसी अज्ञात व्यक्ति से बात करती दिखाई देती है और कहती है कि अब सच ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगा। उसकी यह बात साफ इशारा करती है कि आने वाले दिनों में कहानी में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रूही और नहार इस रहस्य की परतें खोल पाएंगे या फिर उनके सामने कोई और नई चुनौती आकर खड़ी होगी। रूही और नहार अब इस पूरे मामले की तह तक पहुंचने का फैसला कर लेते हैं। जैसे ही नहार की तबीयत में थोड़ा सुधार होता है, वह रूही को बताता है कि हादसे से ठीक पहले उसे ऐसा लगा था जैसे किसी ने उनकी गाड़ी का पीछा किया हो। यह बात सुनकर रूही का शक और गहरा हो जाता है। वह अस्पताल के सीसीटीवी और एक्सीडेंट से जुड़े हर सुराग को जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि हादसे से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी अचानक गायब हो चुकी है। इससे साफ संकेत मिलता है कि कोई व्यक्ति सच को सामने आने से रोकना चाहता है। इसी बीच वह रहस्यमयी महिला एक आखिरी बार रूही से मिलने का फैसला करती है। वह चुपके से अस्पताल पहुंचती है और रूही से कहती है कि अगर उसे पूरी सच्चाई जाननी है तो उसे पुराने घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ना होगा, क्योंकि असली राज अभी भी छिपा हुआ है। इतना कहकर वह वहां से चली जाती है और रूही के हाथ में एक और अहम सुराग छोड़ जाती है। अब रूही और नहार के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस रहस्य को सुलझाने की है। आखिर